हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नंदलाल प्रसाद भिलाई छत्तीसगढ़ से एक मैथ्स का नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो ये जो यूनिट है इसको समझने के बाद इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके बेसिक क्वेश्चन। इसका नॉलेज नहीं होने पे आप बना नहीं, बहुत ही ईजी रहेगा, लेकिन जब तक आपको इसमें 12-13 पॉइंट है और इसको समझने के बाद ही आप उन प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि होता क्या है। ये पूरा डिटेल है इसका। देखिए, पहला है प्राकृत संख्याएं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग होता है उन संख्याओं को प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यह धन पूर्णांक भी कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनेटिव तक जाएगा। और ये किधर जा रहा है आपका, इसमें जीरो नहीं है, ध्यान दीजिए आप, इसमें जीरो नहीं आएगा। कभी भी प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता है। ये 1 से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में इन्फिनेटिव तक जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है पूर्ण संख्या, तो इसमें बहुत ही माइनर सा फर्क होता है, बहुत ही छोटा एक फर्क है पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में। देखिए पहले पूर्ण संख्या देखते हैं। प्राकृत संख्याओं में शून्य को, सिर्फ शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसमें सिर्फ आप 0 1 ला देंगे तो क्या आ जाएगा, वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सिर्फ इसमें दोनों में क्या फर्क है, यहाँ 1 से स्टार्ट है ये भी, लेकिन ये 0 से स्टार्ट है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज क्या है इसमें, बस 0 आया है। तो ये होता है पूर्ण संख्या। अब तीसरा होता है पूर्णांक संख्या। तो इसमें क्या होगा कि प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या 0 और ऋणात्मक पूर्णांक को जब सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें कहेंगे पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्याओं यानी धन पूर्णांकों, शून्य और ऋण पूर्णांकों को सम्मिलित करने पर प्राप्त समूह पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब आपको पता ही है कि इसमें दशमलव वाला कोई भी पार्ट नहीं रहेगा। देखिए माइनस इन्फिनिटी से चालू हो गए, ये -3, ये -3 है, -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर 0 से पहले निगेटिव। ठीक है, तो इसमें दशमलव वाला पार्ट नहीं रहेगा, ये होगा पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक तो वे सभी पूर्णांक जो ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो ऋण पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक का मतलब कहने से ये होता है कि उसमें दशमलव वाला पार्ट नहीं रहेगा। जब दशमलव वाला पार्ट नहीं रहेगा और उसमें ऋण का चिन्ह लगा है तो ऋण पूर्णांक। ऋणात्मक संख्या दूसरी होगी, उसमें दशमलव वाले भी आ सकते हैं, आ जाएंगे, और पूर्णांक वाला भी आ जाएगा। लेकिन ऋण पूर्णांक का मतलब वो उसमें दशमलव वाला कोई पार्ट नहीं रहेगा और ऋणात्मक रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे ऋण पूर्णांक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, माइनस इन्फिनिटिव, ये होते -3 -2 -1 और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5वां नंबर है सम संख्या। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। एकदम सिंपल है, कोई भी संख्या, और ये क्या है, अल्टरनेट में आएगा, हमेशा अल्टरनेट में, 2 4 6 8 10 12 इस टाइप से। तो ये क्या होगा आपका, देख रहे हैं एग्जाम्पल में 2 4 6 8 10 इस टाइप से आगे जाते जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो ये होगा जो 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, ये भी अल्टरनेट में आएगा, 1 3 5 7 9 11 13 इस टाइप से आगे जाते जाएगा। एग्जाम्पल में देख रहे हैं 1 3 5 7। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों ये है भाज्य संख्या, और 7वां नंबर भाज्य संख्या और 8वां है अभाज्य। तो भाज्य संख्याएं में क्या होता है, जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती है
उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए ये 4 है, 1 से तो डिवाइड होगा ही, 4 से भी जाएगा, लेकिन ये 2 से भी जा रहा है। ठीक है, ये 6 है, ये 1 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, लेकिन 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। आप देख रहे हैं 1 से और स्वयं से तो हर एक जाता है, हर एक अंक जाता है, लेकिन ये 2 और 3 से भी जा रहा है। ये 8 है, ये 1 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा, लेकिन ये 2 से भी जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, 8वां जो अभाज्य संख्या है, ये जो संख्या है स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 2 जो है 2 1 से जाएगा और 2 से जाएगा, 3 उसी तरह से 1 से जाएगा और 3 से जाएगा और किसी अंक से नहीं जाएगा। 5 जो है ये 1 से जाएगा और 5 से जाएगा, 7 का भी वैसी है और 11 भी वैसी ही है, 1 से जाएगा और 11 से जाएगा। इस तरह से अभाज्य संख्या आगे बढ़ती है जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों 9th पॉइंट जो है हमारा 9वां नंबर, सह अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्याओं का युग्म, ऐसी संख्याओं के युग्म या जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उभयनिष्ठ माने कॉमन, तो एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। यहां देख रहे हैं जैसे इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 × 2 और इसका गुणनखंड क्या होगा? 1 × 3। तो इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ 1 1 कॉमन है। ठीक है, वही चीज बोला गया है यहाँ पे कि ऐसे संख्याओं का युग्म या जोड़ा जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ या कॉमन गुणनखंड ना हो, उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 1 × 5 इसका गुणनखंड हुआ, इसको हम लोग फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 × 2 × 2 × 2 × 2। लेकिन आप देख रहे हैं कॉमन क्या है? सिर्फ 1। इसी तरह से ये बहुत सारे हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं ऐसे जोड़े। इसमें एक बात, खास बात यह है कि इसमें सम संख्याएं भी हो सकती हैं। ये देखिए 16, 20 सम संख्याएं, विषम संख्याएं भी हो सकती है। लेकिन जो अगला वाला जो है युग्म अभाज्य संख्या है, देखिए इसमें मुख्य फर्क क्या है? देखिए ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है? 2 है। 11 और 13 इनके बीच का अंतर 2, और ये स्वयं भी खुद भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहां पे देखिए 17 और 19 इसके बीच का अंतर कितना है? 2 है, और ये खुद भी अभाज्य संख्या है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे आप देख रहे हैं 8 जो है भाज्य संख्या है, लेकिन ये जिस जोड़े के साथ है उसके साथ ये सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा बनाता है। 16 भी भाज्य संख्या है, 21 भी भाज्य संख्या है, लेकिन जिस जोड़े के साथ है उसको हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं, क्योंकि इसका कोई भी गुणनखंड, इसमें सिर्फ इसका एक गुणनखंड 1 और इसका एक गुणनखंड 1, दोनों कॉमन मिलेंगे और कोई अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें फर्क है। युग्म अभाज्य संख्या में ऐसी अभाज्य संख्या है जिनके बीच का अंतर 2 के युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, ये इसमें 2 का अंतर आएगा और ये स्वयं भी अभाज्य रहेंगे। 11वां नंबर है हमारा परिमेय संख्या है। वे संख्या है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहां p और q दोनों पूर्णांक हो लेकिन q कभी भी शून्य ना हो। कहने का मतलब है कि जो p है और q है वो हमेशा पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कभी भी किसी संख्या के हर में अगर भिन्न है, उसके हर में अगर 0 आ जाता है तो वह संख्या क्या हो जाती है? अपरिभाषित हो जाती है। इसलिए q कभी भी 0 नहीं होगा। और देखते हैं इसके एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 22/7, 7/9, √4, √9, ये ऐसी संख्या है जो आप देख रहे हैं रूट में है, जो जिनका वर्गमूल निकाला जा रहा है। इनका वर्गमूल निकल जाएगा, एक पूर्णांक संख्या निकलेगा। वर्गमूल होने के बावजूद भी ये क्या है?
पूर्णांक संख्या है, कहने का मतलब है परिमेय संख्या है, ठीक है, और इनका एक पूर्णांक निकलेगा, परिमेय संख्या है। 12वां पॉइंट देखेंगे अपरिमेय संख्या। देखिए इसमें क्या है, अपरिमेय संख्या वे संख्या है जो p और q के रूप में न लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ध्यान दीजिए इसमें पाई जो है हमेशा अपरिमेय, जब भी आपके ये कई बार क्वेश्चन में आया हुआ जो पाई है परिमेय संख्या की अपरिमेय, तो ये हमेशा अपरिमेय, लेकिन इसी का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं 22/7 वो हमेशा परिमेय संख्या में उसकी गिनती होती है और परिमेय संख्या है वो। ध्यान दीजिए पाई अपरिमेय संख्या है लेकिन 22/7 है, पाई अपरिमेय है लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। √2 इसका वैल्यू होता है 1.141। ये क्या होता है कि ये दशमलव के बाद इसका अंत नहीं होता कभी भी, दशमलव के बाद ये अंत तक इसके नंबर आते रहते हैं कुछ ना कुछ, इसलिए इसको रखा गया अपरिमेय की श्रेणी में। √3 भी जो है क्या है 1.732, ये हमेशा अंक जाते रहता है, इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या है भिन्नों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, p/q के फॉर्म में हम लोग नहीं रख सकते। ये भी उसी तरह से है, ये भी इस तरह से, और ये जो है 3√17 इसका भी हम लोग नहीं निकाल सकते, इसका भी जो वैल्यू आएगा कहना चाहिए 4 पॉइंट कुछ आता है जो भी। तो आप देखेंगे कि ये भिन्न में इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इसको, इसीलिए ये क्या है अपरिमेय संख्या। 13 नंबर में देखेंगे कि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं दोनों को सम्मिलित कर दिया जाए एक साथ तो जो संख्याएं बनती है वो है वास्तविक संख्या। इसमें इन दोनों की संख्याएं आ जाती है, पाई 5 7 22/7 भी हो जाएगा आपका, यहाँ 22/7 भी लिख सकते हैं आप, कुछ ऐसा नहीं है। 22/7 √3 प्लस √5 √16 3√19 इस टाइप से अनंत संख्या हो सकती है। ये सब क्या है वास्तविक संख्या। दोनों को मिला देने पे जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला देने पे जो संख्या बनती है वास्तविक संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो 13 पॉइंट बताया गया है इसको आप अच्छे से समझिए। ये मैथ्स का एकदम बेसिक पोर्शन है, बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट है और इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपका मैथ्स में आगे बहुत दिक्कत आएगा, बहुत डाउट आएगा, इसलिए आप इसको समझिए। और कहने का मतलब है इस पे बेस्ट क्वेश्चन आपको आगे दिया जाएगा। इसके बाद डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है उसको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए।